यूपी में चुनाव प्रचार का सुपर सैटरडे मिशन। यूपी में अमित शाह, अखिलेश यादव, सीएम योगी, प्रियंका गांधी समेत दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह आज कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में प्रचार करेंगे। अमित शाह रायबरेली में अदिति सिंह के लिए मांगेंगे वोट। रायबरेली के साथ साथ बांदा और लखनऊ में भी रैली करेंगे अमित शाह। लखनऊ के सभी प्रत्याशियों के लिए शाह करेंगे प्रचार। अमित शाह के अलावा रायबरेली में ही हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। 2 दिन के रायबरेली के दौरे पर हैं। रायबरेली की 5 विधानसभा में प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं करेंगी और कांग्रेस के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगी। अमित शाह और प्रियंका गांधी के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी रायबरेली के दौरे पर जाएंगे। बांदा में भी ओवैसी हुंकार भरेंगे। सीएम योगी का पीलीभीत, सीतापुर, लखनऊ का दौरा। सीतापुर में दोपहर 1:30 बजे सीएम योगी की जनसभा। चौथे चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश की ताबड़तोड़ रैलियां। आज अखिलेश का पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई का दौरा। यूपी चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दम लगाया। सुल्तानपुर, अमेठी और लखनऊ में जेपी नड्डा के दौरे। लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और फिर जेपी नड्डा लखनऊ में संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी की अहम बैठक लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पर बुलाई गई है। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल होंगे। इस बैठक में बचे हुए चरणों के लिए रणनीति पर चर्चा खासतौर पर की जाएगी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कि अखिलेश के पिता मुलायम का आशीर्वाद बहुपर्णा यादव की पार्टी के साथ। यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि अखिलेश ने औरंगजेब जैसा व्यवहार किया था। आज वो पिता भी मन से उनके साथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा आरएलडी गठबंधन पर तंज कसा है। कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं बल्कि गुनाहों की गठरी है। मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि ये गठबंधन पानी के बुलबुले की तरह है, इसलिए चुनाव आते आते इसका खात्मा आप अपने आप ही देख लेंगे। अखिलेश यादव का दावा, चौथे चरण में ही 200 सीट के पार हो जाएगा गठबंधन। सपा सरकार बननी पक्की है। अयोध्या के गोसाईगंज में 2 बाहुबलियों में भिड़ंत। सपा बीजेपी प्रत्याशी एक दूसरे से भिड़े, तनाव का माहौल। अयोध्या में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अभय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। बीजेपी समर्थकों से मारपीट करने का आरोप है। बीती रात सपा प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में जमकर मारपीट हुई। सपा बीजेपी ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग के आरोप लगाए हैं। मारपीट के मुद्दे पर सपा ने ट्वीट कर कहा कि सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर भाजपा के गुंडों द्वारा हमला घोर निंदनीय है। सपा ने चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की और कहा कि समाजवादियों को जनता द्वारा दिए जा रहे समर्थन से खिसियाए सत्ताधीशों को जनता जवाब देगी। किसानों को लुभा रही बीजेपी, स्मृति ईरानी का ऐलान, सरकार बनने पर 6,000 नहीं 8,000 रुपए मिलेंगे। भोपाल में चुनाव प्रचार करने में जुटी स्मृति ईरानी कहा कि मणिपुर ने अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से विकास की बड़ी छलांग लगाई है। स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम में पारंपरिक डांस में हिस्सा भी लिया। स्मृति ईरानी लोगों के साथ जमकर झूमी। दिल्ली में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टर डोज। सरकारी स्कूलों को मिले 12,000 नए स्मार्ट क्लासरूम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12,000 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया है। 240 सरकारी स्कूलों में 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम जोड़ेंगे। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरफ से बनवाए गए नए क्लासरूम की संख्या 20,000 हुई है। एमपी के इंदौर में आज पीएम मोदी एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। थोड़ी देर में प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट से जल्द ही करीब 400 बसें बायो सीएनजी से जुड़ेंगी। और 15 एकड़ में फैला है ये प्लांट। 150 करोड़ की लागत से बना है। इस प्लांट के जरिए पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा। ये प्लांट पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखा चुके हैं। किसानों की मदद के लिए ये सक्षम है ड्रोन। पीएम मोदी ने किसान ड्रोन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में ये एक नया अध्याय है। देश के अलग अलग कस्बों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे ड्रोन। और पीएम मोदी बोले कि ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। एनआईए ने अपने ही पूर्व अधिकारी को किया गिरफ्तार। आतंकी संगठन को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। आईपीएस अरविंद दिग्विजय नेगी को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल दर्ज हुआ था इन पर मामला। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के प्रसाद से संबंधित रिपोर्ट आईपीएस अधिकारी ने लश्कर के ही एक सदस्य को दी थी। देश में लगातार कम हो रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,270 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 325 संक्रमितों की मौत हुई और एक दिन में 60,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस घटकर 2,53,739 हुए हैं और कल की तुलना में नए मरीजों की संख्या कम हुई है। देश में अब तक करीब 175 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,28,578 लोगों को वैक्सीन लगी है। दिल्ली में लगातार कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण और एक दिन में 607 नए मरीज सामने आए हैं। 4 की मौत भी हुई है। कोरोना पर केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा कि राज्य अब प्रतिबंध हटा दें या कम कर दें। गुजरात में 21 फरवरी से सभी स्कूल और कॉलेज चलेंगे। ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी बंद। और गुजरात के सभी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल पूरी तरीके से खुलेंगे। पढ़ाई के लिए ऑनलाइन विकल्प नहीं दिया जाएगा। गुजरात में अहमदाबाद और वडोदरा को छोड़कर सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू भी हटाया गया। संक्रमण कम होने के बाद लिया फैसला। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना। 20 फरवरी को दिल्ली के कई स्टेशन
बंद रहेंगे। रविवार को कश्मीरी गेट से लेकर राजीव चौक तक नहीं चलेगी मेट्रो। चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो में होने जा रहे मेंटेनेंस के कारण मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट करके जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली के मौसम का आज से बदलेगा मिजाज। अगले 2 दिनों तक चलेंगी 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। दिल्ली एनसीआर में तापमान में सुधार हुआ है। अधिकतम पारा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहने के आसार। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान भी लगाया है। 20 फरवरी से 22 फरवरी तक हो सकती है हल्की बारिश। गोवा में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। महाराष्ट्र में मनाई जा रही है शिवाजी जयंती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, आदित्य ठाकरे और दिलीप वालसे ने शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवाजी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शिवाजी को श्रद्धांजलि और ट्वीट कर लिखा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके जन्मदिन पर नमन करता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने लिखा कि पराक्रमी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सादर नमन। बाबा रामदेव ने शिवाजी महाराज को याद किया। ट्वीट कर लिखा कि शिवाजी के नाम से ही शत्रुओं के पैर कांपते थे। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग। ट्रेन की 5 बोगियों में आग लगी। धू-धू कर जले डिब्बे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त ट्रेन खाली थी। घटना में किसी तरह के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। 1 आतंकी को ढेर किया। सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के वडाला में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एंटी नार्कोटिक्स सेल की छापेमारी और 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में जूट मिल के मजदूरों के घर पुलिस की छापेमारी और मजदूरों के घर से 5 पेट्रोल बम बरामद हुए। पूछताछ हो रही है। रूस से युद्ध संकट के बीच यूक्रेन में लगातार दूसरे दिन धमाके हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन में कथित रूस समर्थित अलगाववादियों ने एक कार को निशाना बनाया। पूर्वी यूक्रेन में कार के अंदर जोरदार धमाका हुआ। गैस पाइपलाइन में आग और स्कूल पर रॉकेट दागे गए थे। हमले के पीछे रूस ने यूक्रेन को ही जिम्मेदार बताया है। रूस ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन अशांति फैलाने के लिए यह साजिश रच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया है। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। जो बाइडेन बोले कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करेगा तो यूक्रेन की जनता की हर संभव मदद होगी। जो बाइडेन बोले कि रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन हमला किया तो रूस को कठोर आर्थिक प्रतिबंध झेलना होगा। हमले की आशंका के चलते यूक्रेन छोड़ रहे दोनेत्स्क लुहांस्क के नेता, स्थानीय मीडिया के मुताबिक पीपल्स रिपब्लिक के नेताओं ने यूक्रेन से निकलने की घोषणा की है। रूसी गठबंधन पार्टी के नेता और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्त ओक्साना माचेको यूक्रेन छोड़ गई हैं। यूक्रेन की सेना ने सीमा पर निरीक्षण के लिए नेता को रोका है। यूपी के औरैया में चुनावी ड्यूटी पर जा रहे जवानों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में बस पर सवार जवानों को आई है मामूली चोटें। यूपी के बुलंदशहर में गन्ने से लदा ट्रक पलटा है। ट्रक पलटने से एक तरफ का रास्ता ब्लॉक हो गया है। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट। गाजियाबाद के राजनगर में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में तेज रफ्तार कार ने 2 बच्चों को रौंदा। पुलिस का शक, आरोपी नशे में गाड़ी चला रहे थे। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर हादसे की चपेट में आ गई है। डबल डेकर बस हाईवे पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। यूपी के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला। 3 युवकों की मौत हो गई है। बहन शादी का सामान खरीद कर लौट रहे थे 3 युवक। शादी के एक दिन पहले हुए हादसे में 3 भाइयों की मौत हो गई है। हादसे के बाद बस में सवार यात्री और बस चालक मौके से फरार। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कोलकाता के जोरा बागान की घनी बस्ती में लगी भीषण आग देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अधिकांश घरों में टीन की छतें और प्लास्टिक होने के कारण आग तेजी से फैल गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये राहत की बात है। करीब 30 से 40 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। आसपास की इमारतों में लोग वहां पर डर गए और निकलना शुरू कर दिया। डिब्रूगढ़ निगम द्वारा शहर के लोगों को बांटने के लिए खरीदे गए सैकड़ों कूड़ेदान हो रहे हैं बर्बाद। स्वच्छ भारत अभियान के तहत खरीदे गए थे कूड़ेदान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुष्प उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में रोजगार और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने एलओसी पर स्थानिक लोगों के लिए शुरू किया स्कूल और स्कूल में कंप्यूटर और रिटेल कोर्स की सुविधा मिलेगी। यूपी के फिरोजाबाद में गांव ने नागरिक सुविधाओं के लिए मांगी सरकार से समर्थन और कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार करेगी हमारी मदद। यूएस में आया बर्फीला तूफान के कारण हाईवे पर 100 से ज्यादा कारें बर्फ में दबी हैं। ब्राजील में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। अब तक बाढ़ से 117 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लापता हैं। ग्रीस के पास यूरोफेरी ओलंपिया जहाज में लगी भीषण आग और आग में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमेरिका में एक कैदी ने मौत से पहले 4000 कैलोरी और 20 चिकन नेगेट्स का खाना खाया और शख्स मरने से पहले उसने आखिरी अपनी इच्छा जताई थी। साल 2005 में शख्स ने एक घर में घुसकर 4 लोगों को गोलियों से भून डाला था। दोषी को घातक इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई।
खुदरा प्याज की कीमतों में हुआ उछाल। सरकार ने महाराष्ट्र में थोक मंडियों में जारी किया बफर स्टॉक। क्रिप्टो करेंसी बाजार में 5% की आई गिरावट। बिटकॉइन और इथेरियम भी रहे लाल निशान पर। भारत यूएई में इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर डील हुई है। $100 अरब का होगा बायलैटरल ट्रेड। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का लुक 72वें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में छाया और फिल्म 25 फरवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म बधाई 2 का नेट कलेक्शन 6 दिन में 11 करोड़ के पार पहुंचा। लोग फिल्म में राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर को खूब पसंद कर रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर भी होगी रिलीज। फिल्म में अक्षय के साथ कृति सेनन भी निभा रही हैं अहम भूमिका। जैकलीन फर्नांडिस का नया गाना मुड़ मुड़ के का शूटिंग वीडियो सामने आया है और शूटिंग के दौरान जैकलीन ने जबरदस्त मूव किए हैं। फरहान अख्तर शिवानी दांडेकर की मेहंदी सेरेमनी में बहन अनुषा दांडेकर ने जमकर डांस किया। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमन्ना भाटिया ने डायरेक्टर मधुर भंडारकर संग फिल्म बबली बाउंसर की शूटिंग शुरू की है। तमन्ना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी भी दी है। रियलिटी शो स्टार प्रतीक सहजवाल ने अपकमिंग सॉन्ग रंग सोनिया का पोस्टर शेयर किया है। पूरा गाना 23 फरवरी को रिलीज होगा।